राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं आषाढ़ मास की कथा अध्याय 9। तो चलिए हम इसी क्षण लक्ष्मी नारायण श्रीहरि को याद कर लीजिए, क्योंकि इस संसार में एकमात्र उनका नाम, उनका स्मरण ही हम इस भवसागर से पार करा सकता है। तो चलिए आज की इसी आषाढ़ मास की कथा को हम आरंभ करते हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा कि हे महर्षियों, अब मैं स्वामी पुष्करणी के महात्मा का प्रतिपादन करने वाला हूँ। उसका इतिहास सुनाता हूँ, जो इसे पढ़ने वालों के लिए भी पाप का नाश करने वाला है, और जो भी मनुष्य इसका श्रवण करता है वह भी हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इसी पृथ्वी का पालन करते थे, और इस प्रकार एक समय वे हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय में मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूमने लगे। उसी समय उनकी अवस्था लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी। भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यानमग्न ऋषि को देखा। वहाँ जाकर उनसे पूछने लगे कि ये मुनि, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग चुका है। क्या आपने उसे देखा? लेकिन राजा की यह बात मुनि को सुनाई नहीं दी। मुनि की समाधि लग चुकी थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत लिया था। इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। यह देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और मरे हुए सांप को धनुष में से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और फिर अपने नगर में चले गए। इसी मुनि का एक पुत्र था, जिसका नाम था श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में आकर अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा, सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड मत दिखाओ करो और मेरी आए ऐसा व्यर्थ क्रोध भी मत किया करो। यह सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी कुपित हो उठा और श्राप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धिमानों ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को श्राप दिया। और उसके पिता श्रमिक मुनि ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दिया है, तब वे अपने उससे कहने लगे कि अरे, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों श्राप दिया? राजा ना कहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रहेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए वे क्रोध से क्षमा से शांत कर देता है, वह इस लोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमा करने वाला मनुष्य इस उत्तम श्रेय को प्राप्त होता है। अपने पुत्र को इस प्रकार समझाकर ऋषि सम्यक ने दौरक नाम वाले अपने शिष्य से कहा, वत्स दौरक, तुम राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के हुए इस श्राप का वृत्तांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, उन्हें जाकर बता दो। महामते, और फिर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। ऋषि श्रमिक द्वारा ऐसा करने पर दौरक ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर ऋषि श्रामिक ने पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको श्राप दिया है। यह श्राप है कि आज के 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसके विष अग्नि से जलकर भस्म हो जाएंगे। राजा से ऐसा कहकर दौरक शीघ्र लौट आया, और उसके जाने पर राजा ने गंगा के बीच धारा में ही खंभे का एक बहुत ऊंचा सा विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि महर्षियों और राज्यों के साथ उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। और उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाले ब्राह्मण तक्षक के महान विष्णु से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहाँ पर जा रहे दरिद्र होने के कारण वे राजा से धन पाने की इच्छा रख रहे थे। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ आ गया। मार्ग में कश्यप को देखकर उसने पूछा कि हे ब्राह्मण महामुनि, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बताओ। तब कश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विष अग्नि से जलाएगा। उसी की विष अग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज को समीप जा रहा हूँ। ऐसे सुनकर तक्षक ने कहा, विप्रवर, मैं भी तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूँ उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जला देने की शक्ति है, तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डस रहा हूँ, तुम उसे भी जीवित करके दिखाओ। इतना कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया, और उसके डसते हुआ अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दंग हो गया। तब मतंगों ने श्रेष्ठ कश्यप से अपनी मंत्र शक्ति से उसे जले हुए वृक्ष को फिर से जिला दिया, और उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देखकर तक्षक मंत्र कुशल कश्यप ने कहा, ब्राह्मण राजा, तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उसे दुगना मैं देता हूँ, इसे लेकर यहाँ से शीघ्र लौट जाओ। इतना कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य
रत्न प्रदान कर दिया और उसे वहीं से लौटा दिया। उसके बाद तक्षक ने सभी सर्पों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों का वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। तक्षक की बात मानकर सभी सर्प राजा के पास गए और राजा को फल देने लगे। उसी समय तक्षक भी किसी बेर के फल के कृमि का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बुद्धि मंत्रियों को दे दिए और कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में लिया और इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच चुका था। उस फल में सभी लोगों ने राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा, वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे सभी लोग भय से भाग गए। ब्रह्मचर्य तक्षक के अत्यंत प्रबल विष अग्नि ने राजा परीक्षित को मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्री ने उनका अर्घ्यविहित संस्कार कर प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक ने राजा की रक्षा के लिए जो कश्यप नामक ब्राह्मण आए थे उसकी सभी लोग निंदा करने, अंत में वह साकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता है, भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। यह मुनि ब्राह्मण सूर्यदेव और अन्य लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? यह मैं नहीं जानता, अगर आप जानते हैं तो बताइए। तब महामुनि साकल ने क्षण भर ध्यान करके ऋषि कश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन आगे मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोह से विष और रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता है, वह ब्रह्मा, हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नी, गामी और इन सबके सर्व दोष में दूषित है। उसके द्वारा कोई भी उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी और चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यासपुत्र सुखदेव जी की भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा की राजा की रक्षा न करके तुम तक्षक के कहने से धन लेकर वापस लौट गए। कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बद्धू बाधव तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में असमर्थ हो, उसकी दवा किए बिना ही आगे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। ऐसा ही कुछ होता है आजकल के समय में डॉक्टरों के साथ, जो धन की लालच में आकर कई बार अपनी चिकित्सा के धर्म को भूल जाते हैं, धन के लिए अपने धर्म को त्याग देते हैं। वह ऋषि सांकल्य की बात सुनकर कश्यप ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले सांकल्य जी, मेरे दोस्त की शांति के लिए अब मुझे कोई उपाय बताए जिससे मेरे बंधु बांधव और सूर्यदेव मुझे ग्रहण करे। आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। पर तब मुनि और साकल ने क्षण भर ध्यान धरा और फिर कृपा करके ऋषि कश्यप से कहा, हे ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम है वक्टांचल, जो सभी लोगों में पूजित हो, और उसका दूसरा नाम है शेषाचल भी है। वह परम पवित्र और देवता था, दानवों से वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का भी वह नाश करने वाला तीर्थ है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी, जो सब पापों का निवारण करने वाली, वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम विकटाचल पर जाकर कल्याणमय स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। उसके बाद पश्चिम तट पर बसे हुए बराह स्वामी की सेवा करो। भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ, वहाँ भक्तों को अभय प्रदान करने वाले स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करो। ऐसा करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनिवर कश्यप ने देव और दानवों से वंदित स्वामी पुष्करणी नदी में नियमपूर्वक स्नान किया और इससे वे शुद्ध हो गए और स्वस्थ भी हो गए। और फिर सभी बंधु बांधवों से उनका विधिपूर्वक पूजन करके उनसे कहा कि आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। कथा का समापन करते हुए सुध गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों में विकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति भावपूर्वक इसका श्रवण करता है वह विष्णु लोक में भी प्रतिष्ठित होता है। और यही थी हमारी आज की कथा। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।